पूजा त्रेहान, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट और जोनल चीफ ऑफ लैब्स उत्तर प्रदेश मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की तरफ से आप लोगों से बात करूंगी आज मेनोपॉज के बारे में। अब हम सब लोग जानते हैं मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज होता है मासिक धर्म का रुक जाना। अब ये जो मेनोपॉज होता है हम तब कहते हैं जब मासिक धर्म 12 महीने से या उससे अधिक नहीं आए, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। हम देखते हैं कि मेनोपॉज 45 से 60 साल तक की उम्र में देखा जा सकता है, पर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण हम देख रहे हैं कि आजकल 35 वर्ष की महिलाओं को भी मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज से पहले के टाइम को हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में हम कैसे पता चलता है कि जो महिला है वो पेरीमेनोपॉज में जा रही है? उसका मासिक धर्म जो पहले नियमित रूप से आता था अब अनियमित हो जाता है, या तो उसकी साइकिल बहुत लंबी हो जाती है या छोटी हो जाती है। उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो या तो बहुत अधिक हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं उसके मूड में चेंजेस हो जाते हैं, उसे डिप्रेशन और एंजाइटी की संभावना बढ़ जाती है, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, उसकी त्वचा दुखी होने लग जाती है, बाल सूखे होने लग जाते हैं। इसके साथ साथ देखा जाता है कि उनमें हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं। अब ये हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं? कितनी बार सोते सोते महिलाओं को एकदम से बहुत तेज गर्मी लगती है और उसके सारे कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो नींद से जग जाती है या उसे नींद नहीं आती है। ये जो पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं, जैसे ही मेनोपॉज आता है ये सारे सिम्टम्स और अधिक हो जाते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाती है और इनकी मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। अब हम देखते हैं मेनोपॉज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट अटैक की संभावना। हार्ट अटैक की संभावना मेनोपॉज में बढ़ जाती है। हम बहुत कम सुनते हैं कि कोई महिलाओं को 50 से पहले हार्ट अटैक आता है। क्यों? क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो उनकी रक्षा करता है। बट जैसे ही हम देखते हैं कि मेनोपॉज आया, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, उसका प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उनमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ईस्ट्रोजन हड्डियों की भी मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए मेनोपॉज में उनकी हड्डियां खोखली होने लग जाती है, वजाइना में सूखापन आने लग जाता है, जिसके कारण सेक्स संबंधी दिक्कतें होने लग जाती है। इसके साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी जो पहले के सिम्टम्स पेरीमेनोपॉज के बताए थे वो और होने लग जाते हैं। अब इसके लिए हम क्या क्या टेस्ट करेंगे? तो हम इसके लिए सबसे जरूरी टेस्ट जो होता है वो हार्मोन का टेस्ट होता है। हम ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच और साथ साथ में थायराइड संबंधी सारे टेस्ट करना जरूरी है। हड्डियों के लिए हमें विटामिन डी का टेस्ट करना जरूरी है। हम देखते हैं कि इस उम्र में सर्वाइकल कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा है। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करवाना जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जरूरी है कि फीमेल अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन नियमित रूप से करती रहे। अब इसके लिए इन सबसे के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो जो हार्मोन्स मेनोपॉज में कम हो गए हैं वो हार्मोन्स हम दवाइयों के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्रीम होती है जो डायरेक्ट वजाइना में लगा दी जाती है, जो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे ये सिम्टम्स को से बचा जा सकता है। इंजेक्शन होते हैं जिससे हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम बाहर से ले सकते हैं। इसके साथ साथ अपने मूड के चेंजेस और डिप्रेशन के लिए SSRI नाम की ड्रग होती है, वो ड्रग को लिया जा सकता है। अब हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे मेनोपॉज के सिम्टम्स से हमें कम दिक्कतें हों? तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेनोपॉज में आपका BMR जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, इसलिए वेट गेन बढ़ने लगता है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। विटामिन डी के लिए आपको धूप में रहना जरूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल और तंबाकू को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जिनमें हॉट फ्लैशेस की दिक्कतें हैं उनके लिए जरूरी है कि वो लूज कपड़े पहने। अपने दिमाग के संतुलन को बरकरार रखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन करें। तो अगर हम ये सब प्रिवेंशन और ये सब उपाय करते हैं तो इससे हमारी मेनोपॉज में आने वाली मेनोपॉज को तो रोका नहीं जा सकता, पर जो मेनोपॉज में आने वाली दिक्कतें हैं, जो सिम्टम्स हैं, उन्हें जरूर कम किया जा सकता है। धन्यवाद।